जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गांडे उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 20 मई को मतदान। चुनाव आयोग ने गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है। 3 मई नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख है। नाम निर्देशन की समीक्षा की तारीख 4 मई और नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 मई है। मतदान 20 मई को होगा। चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। झारखंड विधानसभा की गांडे सीट से निर्वाचित विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के त्याग पत्र के बाद 31 दिसंबर 2023 से यह सीट रिक्त है। अब निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद के हस्ताक्षर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने झारखंड के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक ने चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग के साथ संबंधित पार्टियों और पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। सूची जारी करने की सूचना अमूल्य नीरज खल को प्रदेश महासचिव की ओर से दी गई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 25 आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी। चतरा के टंडवा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करने के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 25 आरोपित को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में सीसीएल के अम्रपाली कुल परियोजना के विस्थापितों ने आंदोलन किया था। आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया था। आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कई बार टकराव और झड़प हुई थी। मामले को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने, रंगदारी मांगने, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाकर 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बिना अनुमति के सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करे सरकार और जेएसएससी। जेटेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी, न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए मामले के लंबित रहने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध। 29 अप्रैल को सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 29 अप्रैल को शीर्ष अदालत उनके मामले में सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की कोर्ट में यह मामला सूचीबद्ध हुआ है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में क्रिमिनल SLP दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखने के बाद करीब 55 दिन बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। मजदूर दिवस के दिन नॉमिनेशन करेंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से JLKM के हैं उम्मीदवार। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से नेता बने जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर 1 मई को नॉमिनेशन करेंगे। जयराम महतो ने इस दिन को इसलिए चुना है क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में गिरिडीह ही एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थियों को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार को अधिकार है कि वह नियमावली में बदलाव कर सके और रूल फ्रेम कर सके। इस संबंध में सुनील टुड्डू सहित 65 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थी। चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। चतरा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक किशुन कुमार दास समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। नामांकन से पहले कालीचरण सिंह ने बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी के साथ रोड शो किया। लोहरदगा लोकसभा में 2 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द।
15 उम्मीदवार है मैदान में। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए नामांकन कराए 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने वाले उम्मीदवारों में ललित उरांव और एतवा उरांव के नाम शामिल है। 25 अप्रैल तक हुए अंतिम नामांकन तिथि तक लोहरदगा लोकसभा से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। इसमें से 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद अब चुनावी समर में 15 उम्मीदवार बचे हैं। नामांकन कोषांग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दाखिल पर्चा में दी गई जानकारी में कमी पाए जाने के कारण नियमानुसार नामांकन को रद्द कर दिया गया है। पलामू से कुल 11 प्रत्याशी मैदान में। स्क्रूटनी में नहीं रिजेक्ट हुआ कोई फॉर्म। पलामू लोकसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। शुक्रवार को स्क्रूटनी हुई जिसमें सभी प्रत्याशी योग्य पाए गए हैं, जिसके बाद कुल 11 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में। हालांकि 29 अप्रैल तक नाम वापसी का समय है। 29 के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी कि मैदान में कितने खिलाड़ी रह जाएंगे। गौरतलब है कि पलामू लोकसभा सीट पर चौथे चरण यानी कि 13 मई को वोट डाले जाएंगे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से स्क्रूटनी के बाद अब केवल 7 प्रत्याशी मैदान में। 16 ने किया था नामांकन। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। स्क्रूटनी के बाद अब मात्र 7 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। गौरतलब है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें शुक्रवार को हुए स्क्रूटनी में 9 प्रत्याशी अयोग्य पाए गए हैं। अब चुनावी मैदान में अब 7 प्रत्याशी है। वहीं 29 को नाम वापसी की तिथि है। 29 के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी कि मैदान में कितने खिलाड़ी रह जाएंगे। पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका पर जवाब के लिए ईडी को 1 हफ्ते का समय। झारखंड हाईकोर्ट में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की क्रिमिनल रिट की सुनवाई शुक्रवार को हुई। छवि रंजन की ओर से सेना की कब्जे वाली जमीन से संबंधित ईडी के अनुसंधान के क्रम में आए वैसे दस्तावेज की मांग की गई जिसे ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। इन दस्तावेजों को ईडी ने कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं पीएम। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के निवासियों के लिए हमने मोदी वाली केंद्र सरकार से पीएम आवास मांगा था, मगर आज वोट लेने के लिए खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने वाली सरकार यहाँ के लोगों को आवास नहीं दिया। तब हमने अबुआ आवास योजना चलाकर गरीबों आदिवासियों के सरों पर छत देने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। देश और झारखंड की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान। झारखंड में अब नहीं बदले जाएंगे कोई उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि गोड्डा के बाद अब किसी भी सीट पर उम्मीदवारों को नहीं बदला जाएगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट जाए। गौरतलब है कि प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान पहले कांग्रेस से गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया था। बाद में उनके नाम को लेकर कांग्रेस में ही विरोध देखने को मिला, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने दीपिका की जगह पर नए प्रत्याशी प्रदीप यादव पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। ऐसे में चर्चा जोरों थी कि चतरा से KN त्रिपाठी का पत्ता पार्टी काट सकती है। ऐसे सभी कयासों पर गुलाम अहमद मीर ने शुक्रवार को विराम लगा दिया। हजारीबाग सीट से 1 मई को पर्चा भरेंगे झापा उम्मीदवार। हजारीबाग लोकसभा सीट से झारखंड पार्टी उम्मीदवार राजकुमार कुशवाहा 1 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार नामांकन के दौरान झापा के अध्यक्ष एनोसेक का महासचिव अशोक भगत, उपाध्यक्ष इनुल हक अंसारी सहित अन्य पार्टी के कई लोग शामिल रहेंगे। प्रतुल सहदेव ने कहा, लव जिहाद के बाद झारखंड में लैंड जिहाद। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद शुरू हो गया है। रांची में भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर काम कर रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के कई बड़े नेताओं को जमीन कब्जा करने के लिए कागजात बनाने में मदद करता था। कहा कि हेमंत सोरेन की कब्जे वाली 8.86 एकड़ की बेमानी जमीन पर कब्जे में जिन लोगों पर कागजात के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाए, उनमें प्रमुख है इरशाद, अफसर अली, इम्तियाज, सद्दाम, तल्हा और फयाज। प्रतुल सहदेव ने जानना चाहा कि क्या यह बात सही है कि रात के 8 बजे के बाद इस गैंग्स के सदस्यों की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री करने की खुली छूट थी और उस समय CCTV कैमरा भी ऑफ कर दिया जाता था। सीएम चंपई से मिले विधायक इरफान अंसारी। कहा, जामताड़ा को नहीं मिल रही है पर्याप्त बिजली।
जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इसमें जामताड़ा में बिजली समस्या से अवगत कराया और बताया कि गर्मी काफी बढ़ गई है। बिजली समस्या से आम जन त्राहिमाम है। इस भीषण गर्मी में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है और सभी मुझसे शिकायत कर रहे हैं। जामताड़ा एक बड़ा जिला है और लोगों को मुझसे काफी उपेक्षाएं हैं। आए दिन मुझे सभी वर्गों के लोग, छात्र छात्राएं फोन कर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करते हैं। शाम होते ही बिजली चली जाती है। शहर में तो बिजली मिल जाती है परंतु ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पाती है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।